मुस्लिम मुसाफिर खाना मोती डूंगरी रोड पर एहसास सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शादी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 43 करोड़ का निकाह हुआ है और जिसमें लड़कों और लड़की के परिवार से खर्च के तौर पर पैसा नहीं लिया है। जयपुर के वरिष्ठ समाज सेवी नईम कुरैशी ने कहा कि सम्मेलन का मकसद समाज को फिजूल खर्ची से बचाना है और शादी को आम करना है। आज ये सम्मेलन आयोजित किया गया, इसमें मैं दुल्हा दुल्हन दोनों परिवार को मुबारकबाद देता हूं और जो पैसा बचा है वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करे, न कि शादी वगैरह में फिजूल खर्च करे। निकाह के बाद मुफ्ती मोहम्मद की दुआ पर सम्मेलन का एक समापन हुआ। शुरू में हमने 13 जोड़ों से शुरुआत की थी, उसके बाद फिर हम लोगों ने 17 जोड़ों का किया और अल्हम्दुलिल्लाह 43 जोड़ों के ये वाला सम्मेलन है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि शमूलियत, जो लोग सम्मिलित होते हैं इस काम के अंदर, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक अदना सा आदमी भी सोचता है कि मैं इंडिविजुअल शादी करूं और बड़े पैमाने पे करूं और उसके लिए वो मफरूज हो जाता है, कर्जदार हो जाता है। लेकिन इज्तिमाई शादी सम्मेलन, चाहे कोई भी समाज हो, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, कोई भी बिरादरी हो, उसका मकसद ये है कि अखराजात को, बदउनवानियों को कम करना और उस पैसे को हम तालीम पे और मुल्क की तरक्की पे खर्च करें। क्योंकि इंडिविजुअल एक आदमी की तरक्की मुल्क की तरक्की कहलाती है, हमारी सोच है। और जब इन बदउनवानी से रोकेगा और खर्चा कम होगा तो वो पैसा वो रहन सहन पे सुधारेगा, तालीम पे वो खर्चा काम में लेगा, तो जाहिर है और उससे वक्त बचेगा। सबसे अहम बात ये है, आज ये शादियां 43 बच्चों की 43 दिन होती, तो आप देखो कितना बड़ा नुकसान होता, 43 दिनों का नुकसान होता। और मुमकिन है कि बहुत सारे रिश्तेदार मिले हुए होते और वो आपस के अंदर इतना वक्त देते, तो बहुत सारी चीज़ें और अच्छी चीज़ है। हमें हमारे हर कोई भी मजहब वो अच्छी चीज़ सिखाता है, वो हमें अपनानी चाहिए। हमारे नबी की सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कामयाब है वो निकाह जो सबसे कम खर्चे पे हो। आपने साबित कर दिया अपनी साहिबजादी की शादी करके, आपने खुद शादियाँ करके, कि शादी कोई मसला ही नहीं है। हमने इसको मसला बना दिया, हम मकरूज हो जाते हैं, हम ब्याजों पे पैसा उठा उठा के शादियाँ करते हैं। तो लिहाजा इज्तिमाई शादी से ये पैगाम देना चाहते हैं कि शादियों में फजूल खर्ची को, बदउनवानियों को, आतिशबाजियों को, इनको रोकें और वो पैसा हम अच्छे कामों में शरीक इस्तेमाल करें, जिससे हमारी तरक्की, हमारे मुल्क की तरक्की हो। यही एक हमारा उद्देश्य है, यही हमारा एक असल मकसद है। इस मुबारक मौके पे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, आप इतना बड़ा रुकन है, ये सोशल मीडिया के जरिए ही तो घर घर तक ये बात जाएगी, आवाम तक ये बात जाएगी। आपकी कुर्बानी है, आप इस गर्मी में 2-2, 4-4 घंटे तक आपका रुकना, उसके लिए हम आपके मशकूर और ममनून हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अच्छाई को बहुत फैलाएं और बुराई को रोकने के लिए काम करें। यही हमारी एक इल्तिजा है आपसे। कमेटी ने जो ये सम्मेलन का इंतज़ाम किया है, बच्चों से किसी से कुछ नहीं लिया, फ्री ऑफ चार्ज ये सम्मेलन हुआ है और इसमें अच्छा खासा सामान भी हर बच्चों को दिया गया है। ये सम्मेलन इस तरह के इसलिए किए जाते हैं कि हमारी कौम में तालीम की बेइंतहा कमी है और हमारी कौम जो है, मुस्लिम कौम जो है, वो रस्म रिवाज में तो खर्च करती है, तालीम पे नहीं खर्च करती है। और नतीजा ये होता है कि कमज़ोर लोगों की शादियां इसलिए रुक जाती हैं कि उनके पास खर्च करने के लिए कुछ होता नहीं है। तो इसलिए हम इस बात की कोशिश करते हैं कि इस्लाम में भी इस बात का मना किया है कि भाई बच्चे के ऊपर कोई खर्च नहीं हो, बच्ची बगैर खर्च की शादी होनी चाहिए। तो वो भी एक अपने आप के सिस्टम यहाँ बन जाता है कि बच्चे का किसी का भी एक उनका खर्च नहीं होता है और यहाँ सम्मेलनों में उनकी शादी हो जाती है। इस कुछ लोग सम्मेलन में शादी करने के बाद फिर अपना अलग से घर जाकर प्रोग्राम करते हैं, उनको क्या मैसेज? हाँ, उनके लिए ये मैसेज है, पहली चीज़ तो हम रजिस्ट्रेशन के दिन उनको पाबंद करते हैं कि भाई आप अपने घर में किसी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे, सिर्फ निकाह होगी। निकाह के बाद आप विदा करके ले जाएंगे यहीं से और उसके बाद आप अपने बच्चे का वलीमा करेंगे। ये इस्लाम में जायज़ है और इसी काम को आप लोग करेंगे। और अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया और हमें मालूम पड़ गया तो हम आपके बच्चे की निकाह रोक देंगे। हम उन्हें इस बात के लिए पाबंद भी करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारी कोशिशों के नतीजे में कहीं कहीं चुटपुट तो होता होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने हमारी इस नसीहत पर अमल किया और उन्होंने इस काम को किया। साथ ही हम लोग ये बात भी उन पर पाबंदी करते हैं कि ये सारा कुछ इंतज़ाम समाज इसलिए करता है कि आप अपने बच्चों को तालीम दिलाएंगे।
वरना आप शादी में 2, 5, 4 लाख खर्च करते, गरीब से गरीब भी आज 2-4 लाख रुपया खर्च करता है। ये 2-4 लाख रुपए जो आपका बच गया है, इसमें आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं, और उस तालीम के लिए अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप हमारी कमेटी से मिले, हम आपकी तालीम के मामले में आगे तक भी मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी कौम पढ़ी लिखी हो जाए, हमारे में जहालत ख़त्म हो, ताकि जो एक दाग लग गया है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कि दलितों से भी हम पिछड़े हो गए, ये दाग जब भी मिटेगा कि हम तालीम में आगे हो जाए।